गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। क्या बायोलॉजी से आपको डर लगता है? क्या बायोलॉजी में आपको रटना पड़ता है? अगर हाँ तो यह क्लास आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के बाद आपको बायोलॉजी रटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, घर पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्लास में ही याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो जाएगा क्लास में तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पहला चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लास में ही 100% याद होगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग? पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? जैव प्रक्रम। कौन सा है? जैव प्रक्रम। अब समझते हैं कि जैव प्रक्रम कहते किसको हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम का परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम कहते किसको हैं, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अपना लोग बाइक चलाते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? पेट्रोल की ज़रूरत पड़ता है। अगर कभी ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक भी कराना पड़ता है। कहीं पंचर हो जाता है तो पंचर कराना ठीक कराना पड़ता है। ठीक है, कभी ग्रीस डालना पड़ता है, कभी मोबिल डालना पड़ता है, यानी बहुत सा उसको क्या करता है? मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह कोई भी जीव होता है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है, पूरा मेंटेनेंस की ज़रूरत होता है। जब तक मेंटेनेंस नहीं कराएगा तब तक क्या हो सकता है? जीव मर जाएगा। ठीक है, यहाँ जीवन यापन कर ही नहीं पाएगा। उसी मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। यानी धरती पर जीने के लिए जितना भी जीव है वो अपने आप में क्या करता है? एक मेंटेनेंस करता है, अपने आप को अनुरक्षण करता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम के अंतर्गत हो जाता है पोषण। क्या हो जाता है? पोषण, शोषण, उसके बाद क्या हो जाता है? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने आप को मेंटेनेंस करता है उसको क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, जैव प्रक्रम को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। किसमें? पोषण, शोषण, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। पोषण, शोषण, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब समझते हैं पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। अगर आप भारतीय भवन की बुक देखे होंगे तो उसमें ये चारों चैप्टर अलग अलग है। यह है पहला चैप्टर, यह दूसरा चैप्टर, यह तीसरा, यह चौथा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या किया है? पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है इसी में चारों टॉपिक दे दिया है। ठीक है, तो अपना लोग क्या करना है? पहले पोषण पढ़ेंगे, उसके बाद शोषण पढ़ेंगे, तब परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, तब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। एक एक करके चारों टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अपना लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। क्लास में ही बिल्कुल याद हो जाएगा 100%। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो पहले समझते हैं पोषण। पोषण कहते किसको? ये जो पोषण है, पोषण कहते किसको है? तो इसको इसे समझिए। जैसे बाइक का एग्जांपल दिए थे कि बाइक को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है, जैव प्रक्रम अभी जस्ट समझ रहे थे। तो पोषण क्या कहते हैं? जैसे बाइक चलता है तो उसमें क्या करना पड़ता है? डीजल, पेट्रोल डालना पड़ता है। बिना पेट्रोल को तो चलेगा नहीं, बिना पेट्रोल को चलेगा बाइक? चलेगा नहीं, चलेगा। ठीक उसी प्रकार कोई भी जीव होता है उसको चलने फिरने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है? पोषण की क्रिया करना पड़ता है। यानी कुछ ना कुछ उसको किसी न किसी रूप में खाना खाएगा। ठीक है, और उस जो खाएगा उससे जो एनर्जी प्राप्त होगा उसी से चलेगा फिरेगा, काम करेगा, जो भी करना है। तो इसी पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। यानी पोषण में क्या होता है? कोई भी जीव अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, और उसको पचाता है, बढ़िया से पचाता है, और पचा के उसको एनर्जी लेता है, यानी ऊर्जा लेता है, अपना सोखता है शरीर। ठीक है, और जो कचरा पदार्थ होता है उसको बाहर कर देता है। इसी पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। यानी पोषण में क्या हो जाता है? अपना मुंह, जैसे अपना लोग का अगर बात करेंगे, अपना लोग यानी मनुष्य की बात अगर करेंगे तो क्या करेंगे? पहले खाना खाते हैं, मुंह में लेते हैं, खाना जाता है पेट में, जाता है पेट में क्या हो जाता है? जो ज़रूरी चीज़ होता है उसको पेट
सोख लेता है, पचा लेता है, ठीक है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है, ठीक है। तो पोषण में क्या करना है? पोषण कितना प्रकार का होता है? पोषण होता है 2 तरह का। पोषण कितना प्रकार का होता है? पोषण होता है 2 तरह का। कौन कौन? एक होता है स्वपोषण, दूसरा क्या होता है? परपोषण। अब समझते हैं स्वपोषण क्या होता है। स्व मतलब नामे से लग रहा है स्व, स्व मतलब खुद, ठीक है। स्व मतलब क्या हो गया? खुद। मतलब वैसा पोषण जो अपने आप कर लेता है, मतलब खाना अपने आप बना लेता है। जैसे पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा क्या करता है? अपना खाना स्वयं बना लेता है, खुद ही बना लेता है, ठीक है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और नीचा ज़मीन से क्या लेता है? जल और खनिज लवण ले लेता है, पानी उनी ले लेता है, बस अपना खाना बना लेता है, खुद ही बना लेता है, ठीक है, दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। हरे पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं। तो स्वपोषण में क्या होता है? जीव अपना खाना स्वयं बना लेता है, दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। तो स्वपोषण हो गया वैसा पोषण जिसमें जीव अपना खाना स्वयं बना लेता है, अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? स्वपोषण। इसमें क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा यानी जिसके पास क्लोरोफिल होता है, अपना खुद का क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? परपोषण। परपोषण मतलब क्या होगा? पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है? पराया या दूसरा होता है। पोषण मतलब पोषण, यानी जो दूसरे पर निर्भर रहता है, पोषण के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको क्या, वैसा पोषण को क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे अपना लोग मनुष्य या जानवर जो भी है, उसको अगर खाना है तो किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित होगा। जैसे अपना लोग को जैसे रोटी खाना है तो रोटी कैसे प्राप्त होता है? रोटी कैसे बनता है? आटा से बनता है। आटा कहाँ से मिलता है? गेहूं से मिलता है। गेहूं कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से मिलता है। जैसे अपना लोग दूध पीते हैं, दूध के लिए भी किस पर आश्रित है? जानवर पर आश्रित है। फल खाते हैं तो फल पर भी किसके पर आश्रित है? पेड़ पौधा पर आश्रित है। मतलब अपना लोग कुछ भी ऐसा खाते हैं, जैसे मांस भी अगर खाते हैं तो मांस के लिए भी किस पर आश्रित है? तो जानवर पर आश्रित है। यानी अपना लोग जो कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, पोषण के रूप में जो कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो उसके लिए किस पर आश्रित है? दूसरे जीव पर आश्रित है, दूसरे जानवर पर आश्रित हैं या तो पेड़ पौधा पर आश्रित है। यानी अपना लोग किस पोषण में आ जाएंगे? परपोषण में आ जाएंगे। परपोषण मतलब क्या हो जाता है? वैसा पोषण जिसमें दूसरे जीव पर आश्रित होना पड़े, उसे क्या कहा जाता है? परपोषण। पर मतलब क्या होता है? दूसरा, यानी पराया। अपना मतलब पोषण प्राप्त करने के लिए अगर दूसरे जीव पर आश्रित होना पड़े तो उसे क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है, ठीक है। तब आगे समझते हैं परपोषण कितना प्रकार का होता है। परपोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितना प्रकार का होता है? परपोषण होता है मेनली मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? हो जाता है मृतजीवी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। अगला क्या होता है? प्राणी समपोषी। परपोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समपोषी। तो पहले समझते हैं मृतजीवी क्या होता है। तो मृतजीवी नाम से लग रहा है, मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ, ठीक है, जीवी मतलब जीने वाला, यानी वैसा जीव जो सड़ा गला मरा हुआ चीज़ खा कर जिंदा रह जाता है, ठीक है। वैसा जीव जो मरे हुए जीव को खा कर अपना पोषण प्राप्त करता है उसको क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है। जैसे गोबर छत्ता का अगर आप देखिएगा तो कहाँ पर होता है? गोबर पर होता है, और जहाँ सड़ा गला चीज़ रहता है ना वहाँ पर जाके होता है, ठीक है, बहुत कचरा पदार्थ में होता है। तो ये गोबर छत्ता क्या करता है? जितना भी सड़ा गला चीज़ रहता है उसी से अपना पोषण प्राप्त करते रहता है। उसके जड़ से केमिकल निकलता है और उस पर छिड़कता है और उसी से अपना पोषण क्या करता है? लेते रहता है। तो गोबर छत्ता क्या हो जाएगा? मृतजीवी चीज़ को खा के अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको क्या कहा जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा गोबर छत्ता, ठीक है। उसके बाद कवक होता है, कवक यानी फंगल, ठीक है। कवक क्या होता है? मृत जो त्वचा जैसे मर जाता है, जैसे दिना उना जो होता है वो एक तरह से कवक ही है। तो क्या करता है? जब त्वचा मर जाता है तो क्या करता है? उस पर आ जाता है और उसको खाते रहता है।
जैसे आप लोग देखते होंगे गाय बच्चा या कुछ मर जाता है तो लोग फेंक देता है, इधर उधर फेंक देता है, कोई बकरी नमूना मर जाता है तो फेंक देता है, तो उस पर क्या हो जाता है, कुछ दिन बाद सर पच के ख़त्म हो जाता है। यानी क्या हो गया, कुछ न कुछ जीव उस पर आ गया और उसको खा पी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। कुत्ता बिल्ला नहीं हो खाएगा तैयो ऐसे ही सरते सरते धीरे 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 करके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ न कुछ ऐसा जीव है जो मरे हुए चीज़ को खा के जिंदा रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। तो मृतजीवी में क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता आ जाता है, कवक आ जाता है, जीवाणु आ जाता है, कुछ जीवाणु जो मरे हुए चीज़ को खा क्या रहता है, जिंदा रहता है, जीवाणु आ जाता है। यानी ये सब क्या हो गया, मृतजीवी हो गया। उसके बाद आप समझते हैं परजीवी क्या होता है। परजीवी मतलब क्या हुआ, दूसरे पर जीने वाला, पर मतलब दूसरा आदमी, जीवी मतलब जीवने वाला। जैसे गाय भैंस को देखते होंगे चिमुक्कन रहता है देह पर, गाय भैंस के देह पर क्या रहता है, चिमक्कन रहता है। वो जो चिमक्कन है किसके पर जी रहा है, गाय भैंस पर है। अगर गाय भैंस नहीं रहेगा तो चिमक्कन क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खून कहाँ से आएगा उसको, तो मर जाएगा। जैसे खटमल होता है, अपना लोग के बेड में होता है खटमल, खटमल क्या है, अपना लोग को खून चूसता है, रोटी भात तो खाता नहीं, अपना लोग खून चूसता है, यानी दूसरे पर क्या है, आश्रित है। ठीक है, तो वैसा पोषण वाला को क्या हो जाएगा, परजीवी कहा जाता है। परजीवी मतलब क्या हो गया, वैसा जीव जो दूसरे पर आश्रित हो, अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हो, दूसरे का क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हो गया खटमल हो गया, अपना माथा में रहता है, ढीली रहता है, उसको क्या कहते हैं, जू कहा जाता है, ढीला जू हो गया। उसके बाद और क्या हो गया, चिमुक्कन हो गया, ये सब क्या हो गया, परजीवी का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, उसके बाद आप समझते हैं प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी क्या होता है, प्राणी संपोषी में अपना लोग आते हैं, जितना भी मनुष्य है, जानवर है, जितना भी है, ये सब किस में आता है, प्राणी संपोषी में। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें जो जीव होता है ना, खाना या तो पानी के रूप में खाएगा, यानी तरल पदार्थ के रूप में खाएगा, या तो ठोस पदार्थ के रूप में खाएगा। जैसे अपने लोग या तो दूध पिएंगे, छोटा बच्चा रहता है तो दूध पीता है, तो तरल के रूप में हो गया, या तो खाना खाते हैं, रोटी भात जो भी है, चाउमीन बर्गर जो भी खाना है वो खाते हैं, तो वो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्राणी संपोषी में क्या होता है, या तो तरल के रूप में खाएगा या तो ठोस के रूप में खाएगा। अगर तरल या ठोस के रूप में खाना खाता है तो उस पोषण को क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोषण की विधि किस रूप में होता है, भोजन जो होता है किस रूप में होता है, तरल या ठोस के रूप में होता है। ठीक है, तो उस पोषण को क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। तो जैव प्रक्रम में पोषण पढ़ रहे थे। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और क्या हो जाता है, परपोषण हो जाता है। स्वपोषण में क्या होता है, हरे पेड़ पौधा होता है, इसमें क्या होता है, अपना खाना स्वयं बनाता है, अपने आप खुद बना लेता है। ठीक है, परपोषण में क्या होता है, अपना खाना स्वयं नहीं क्रिएट करता है, स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है, तो इसमें कितने का एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। मृतजीवी में क्या होता है, वैसा जीव जो दूसरे मरा हुआ जीव को खा पी जिंदा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। मृतजीवी में क्या होता है, गोबर छत्ता, कवक, जीवाणु ये सब आता है। परजीवी में क्या होता है, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, दूसरे जीव पर कौन सा निर्भर रहता है, जैसे खटमल हो गया, दूसरे लोग का खून पीते रहता है, मच्छर हो गया। ठीक है, उसके बाद जू हो गया जो माथा में रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, तो ये सब क्या हो गया, परजीवी हो गया। उसके बाद प्राणी संपोषी होता है। प्राणी संपोषी में क्या होता है, भोजन या तो तरल के रूप में खाएगा या तो ठोस के रूप में खाएगा, या मतलब हो गया पानी के रूप में खाएगा या तो ठोस के रूप में खाएगा। ठीक है, अच्छा बहुत आदमी कहेगा कि सर जी अपना खाना, जैसे अपना लोग हैं अपना खाना तो किचन में स्वयं बना लेते हैं, अपने आप से बना लेते हैं, तो अपना लोग परजीवी में परपोषण में कैसे आ जाएंगे, मतलब अपना लोग तो किचन में खाना स्वयं से बनाते हैं। ठीक है, अपने से बना लेते हैं। देखिए अपने लोग खाना बनाते नहीं, खाना पकाते हैं, खाना को एक रूप से दूसरे रूप में खाली बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हमको मतलब कुछ बनाना है, जैसे कि रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए अपना लोग गेहूँ तो बना नहीं सकते हैं,
गेहूँ बना सकते हैं? नहीं। गेहूँ के लिए तो अपना लोग कहाँ पर जाएंगे? पेड़ पौधा के पास ही जाएंगे। अपना लोग केवल क्या करते हैं? खाना को पकाते हैं, स्वाद के लिए खाना को पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। पेड़ पौधा क्या करता है? खाना को खुद बनाता है, ठीक है। केवल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके बाद जल से जल और खनिज लवण लेता है, उसके बाद बना देता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा के पास एक पावर है खाना बनाने के, लेकिन अपना पास क्या है? खाना बनाने का पावर नहीं है। अपना लोग स्वाद लेने के लिए मसाला मिर्ची दे के खूब घाट बटोर के खा लेते हैं, ठीक है। तो अपना लोग खाना बनाते नहीं, खाना पकाते हैं स्वाद के लिए, ठीक है। इसके बाद तब आगे पढ़ते हैं। आगे इसके बाद पढ़ेंगे कि अपना लोग किस तरह से पोषण करते हैं, यानी अपना लोग मनुष्य में पाचन किस तरह से होता है, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग लीजिए, तब इसको मिटाते हैं। अब पढ़ते हैं मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ठीक है। मनुष्य में पाचन के बारे में पढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक है मनुष्य में पाचन, उसके बारे में पढ़ते हैं कि अपना लोग में पाचन किस तरह से होता है, ठीक है। तो पहले अपना लोग क्या करते हैं? पाचन के लिए क्या करते हैं? पहले खाना खाते हैं। तो पहले खाना मुंह में जाता है, ठीक है, मुंह में चबाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कंठ से होते हुए कहाँ चल जाता है? आमाशय में चल जाता है। तो पहले मुंह के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे उतर के पेट में जाएंगे, ठीक है। पेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले किसके बारे में पढ़ना है? मुंह के बारे में पढ़ना है। तो मुंह में जो है पहला पॉइंट क्या है? मुंह। मुंह में भी क्या है? किसके किसके बारे में पढ़ना है? दांत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जीभ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। दांत, जीभ और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं दांत, तब पढ़ेंगे जीभ, उसके बाद पढ़ेंगे लार ग्रंथि। तो दांत में क्या होता है? मान लेते हैं ये दांत है, ये मसूड़ा है, ये अंदर का भाग है, ठीक है। यहाँ तक मसूड़ा है। तो दांत वाला जो ऊपर वाला भाग है, जो दिखाई देता है, ये जो ऊपर है, मसूड़ा के ऊपर वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिर। इसको क्या कहा जाता है? जो दांत दिखता है ऊपर में, जो दिखता है मसूड़ा के जो ऊपर रहता है दांत, उसको क्या कहा जाता है? सिर कहा जाता है। जैसे ये अपना लोग का मुंडी हो गया ना, सिर मतलब मुंडी, ठीक है। उसी तरह जो दांत का जो ऊपरलका भाग है, यानी मसूड़ा का जो ऊपरलका भाग है, इसको क्या कहा जाता है? सिर कहा जाता है। और जो अंदर वाला भाग है, ठीक है, जो अंदर वाला है, मसूड़ा के जो अंदर वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जड़। इंग्लिश में सिर्फ कहा जाता है रूट। तो बहुत कुछ सुने होंगे, कहा होगा कि रूट अंदर में अगर खराब है गल, ठीक है। बहुत लोग कहता है रूट इसका खराब हो गया। इस रूट मतलब क्या हो गया? मसूड़ा के जो अंदर रहता है, जो जड़ रहता है, उसको क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है, ठीक है। और मसूड़ा के जो ऊपर रहता है, उसको क्या कहा जाता है? सिर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। दांत में देखे होंगे कि दांत उजला कलर का रहता है, उजला रहता है, और छूने पर बहुत ज़्यादा हार्ड रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के चिबा जाते हैं, पत्थर भी धीरे धीरे करके चिबा जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो जो उजला वाला भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इनामेल। उसको क्या कहा जाता है? इनामेल। दांत के जो उजला वाला भाग रहता है, जो चमकता है, जो सबसे ऊपरी भाग है, उसको क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए, इनामेल मजबूत होता है या मुलायम होता है? छू के बताइए, इनामेल जो होता है मजबूत होता है या मुलायम होता है? तो इनामेल क्या होता है? बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इनामेल क्या होता है? मजबूत होता है। क्वेश्चन पूछेगा दांत का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, तो क्या हो जाएगा? इनामेल। इनामेल जो है उजलका वाला भाग को क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। इनामेल क्या होता है? सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद इनामेल के अंदर वाला भाग जो होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इनामेल के जो अंदर वाला नीचा वाला जो भाग होता है, वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेंटाइन। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेंटाइन। डेंटाइन। डेंटाइन कैसा होता है? डेंटाइन क्या रहता है? मुलायम रहता है, मुलायम।
ठीक है। डेंटाइन कैसा रहता है? मुलायम रहता है। लेकिन इनामेल कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। और इसका रंग कैसा रहता है? इनामेल का रंग कैसा होता है? उजला। इनामेल का रंग कैसा होता है? उजला। जो दांत जो उजला दिख रहा है, ये इसका जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है? उजला होता है। और डेंटाइन क्या है? अंदर वाला भाग को डेंटाइन कहा जाता है। और ये कैसा रहता है? मुलायम होता है। और इसका रंग कैसा होता है? डेंटाइन का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। डेंटाइन का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि मीठा चीज़ खाने से दांत क्यों खराब हो जाता है? मीठा चीज़ खाने के बाद मतलब ब्रश करना चाहिए या बढ़िया से मुंह धो लेना चाहिए? नहीं, ऐसा करने पर क्या हो जाता है? दांत खराब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि बच्चे को चॉकलेट ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए या मीठा चीज़ नहीं खिलाना चाहिए? ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए, मीठा चीज़ क्या होता है, इससे जाकर दांत से चिपक जाता है। ये जो दांत है, इससे जाके मीठा चीज़ क्या हो जाता है? चिपक जाता है। जब चिपक जाता है, मान लीजिए मीठा चीज़ है, ऐसे करके गया, यहाँ से चिपक गया। जब यहाँ चिपक जाएगा तो कोई भी चीज़ चिपक जाता है, मीठा चीज़ जल्दी चिपक जाता है, तो यहाँ जाके चिपक गया। वो उसमें भी चॉकलेट ज़्यादा चिपकता है, यहाँ जाके चिपक गया। अब कोई चीज़ क्या होता है? सड़ने लगता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है? सड़ने लगता है, जीवाणु कीटाणु आ जाता है। अभी अब पढ़ रहे थे मृतजीवी, मृतजीवी क्या हो जाता है? आ जाता है यहाँ पर, जीवाणु कीटाणु आ जाता है। जीवाणु कीटाणु जब यहाँ पर आ जाता है तो इसको क्या करता है? ये मीठा को खाने लगता है, यानी सड़ाने लगता है। ठीक है। तो जब सड़ाने लगता है तो क्या होता है? एक एसिड निकलता है, एसिड निकलता है, एसिड समझते हैं? एसिड, अम्ल निकलता है। अम्ल क्या करता है? इस इनामेल को ख़राब कर देता है, इस इनामेल में छेद कर देता है। ठीक है। तो जो इनामेल बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसी में जब छेद हो गया, दांत बचेगा? नहीं बचेगा। दांत क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है मीठा चीज़ खाना कम खाना चाहिए, मतलब मीठा कम खाना चाहिए। उसके बाद अगर मीठा खाते हैं तो दांत बढ़िया से कुल्ली कर लेना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा मीठा चीज़ खाने से दांत क्यों खराब हो जाता है, तो क्या लिखना है? मीठा चीज़ खाने से क्या होता है? वो चिपक जाता है, दांत के ऊपरी परत से क्या हो जाता है? चिपक जाता है। जिसके बाद कुछ दिन में क्या हो जाता है? वहाँ जीवाणु कीटाणु आ जाता है। जीवाणु कीटाणु आने से क्या हो जाता है? वहाँ एसिड बनने लगता है, अम्ल बनने लगता है। अम्ल क्या करता है? इसको छेद कर देता है। किसको छेद कर देता है? इनामेल को छेद कर देता है। जब इनामेल में छेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो मजबूत भाग है उसी को छेद हो गया तो फिर अंदर में खराबी हो जाएगा। ठीक है। जिसके कारण पूरा दांत खराब हो जाता है। तो मीठा चीज़ खाने से क्या हो जाता है? दांत खराब हो जाता है। इसलिए बच्चे को कहा जाता है चॉकलेट कम खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे समझते हैं। बहुत आदमी क्या होता है? दांत बहुत ज़्यादा पीला होता है, बहुत ज़्यादा पीला होता है। तो कैसे ठीक होगा? तो उसका लिए घर में एक उपचार है, घरेलू उपचार है, नॉर्मल है। ठीक है। थोड़ा सा नमक लीजिए, उसमें सरसों तेल मिलाइए। नमक जो होता है, जो सब्ज़ी में डाला जाता है, नमक लीजिए, उसमें सरसों तेल मिलाइए। ठीक है। उसके बाद जैसे हाथ से जो करते हैं ना, पूरा रगड़ लीजिए। 1-2 मिनट तक उसको क्या करिए? बढ़िया से रगड़ लीजिए। देखिए, मसूरा नहीं रगड़ा जाए, मतलब नमक से मसूरा नहीं रगड़ा जाए, नहीं तो बहुत लहरेगा। ठीक है। तो उसको बढ़िया से रगड़िए। उसके बाद नॉर्मल ब्रश कर लीजिए। देखिएगा 1 सप्ताह के अंदर पूरा दांत वाइट हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल उजला हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें नमक और तेल से रगड़िएगा तो क्या हो जाएगा? दांत उजला हो जाएगा। बहुत का मुंह बहुत ज़्यादा बदबू करता है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आता है लौंग का तेल आता है। अगर ओरिजिनल मिल जाए तो बढ़िया है। लौंग का तेल से क्या करिएगा? मुँह में लीजिए, 2-3 बूंद मुँह में डालिए या पानी में डाल लीजिए। उसके बाद उसे कुल्ला कर लीजिए। गर्म पानी में डाल दीजिएगा तो और बेटर। लौंग का तेल लीजिए, उसमें डालिए, उसके बाद कुल्ला करके फेंक दीजिए। मतलब सुबह सुबह और शाम में कीजिएगा, यानी दिन में 2 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मुँह का बदबू दूर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बहुत का मुंह में इन्फेक्शन सुनने में आता है, हो जाता है, दांत में इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? घरेलू उपचार क्या हो सकता है? तो गर्म पानी और नमक डालिए और कुल्ला कर लीजिए दिन में 2-3 टाइम। इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा दांत का। ठीक है। नॉर्मल इन्फेक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अगर ज़्यादा विस्तार है तब तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे नॉर्मल बात के लिए यही है। पीला है तो नमक तेल लीजिए और उसको रगड़ लीजिए बढ़िया से, पीला ख़त्म हो जाएगा, पीली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मुंह में बदबू आ रहा है तो लौंग का तेल लीजिए, उसको कुल्ली कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? बदबू ख़त्म हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन है, थोड़ा मोड़ा इन्फेक्शन है
ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी और नमक मिला कर बढ़िया से कुल्ला कर लेना चाहिए, गलाला जो होता है वो कर लेना चाहिए। तो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो दांत के बारे में अपना लोग देख रहे थे। दांत में क्या होता है, इनामेल होता है, उजला वाला क्या कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है। और जो इनामेल होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद अंदर वाला भाग जो होता है सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। वो कैसा रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है, सिर कहा जाता है। जो मसूड़ा के नीचे वाला भाग रहता है उसको क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे समझते हैं क्या होता है। उसके बाद जीभ देखते हैं, जीभ में क्या होता है। जीभ क्या होता है, जीभ जो होता है मांसपेशी का बना होता है, मांस का बना होता है। जीभ मांस का ना बना होता है, हड्डी का थोड़े बना रहता है, जीभ मांस का बना रहता है। जीभ का काम क्या होता है, बोलने में मदद करता है। बिना जीभ का तो आप बोल नहीं पाइएगा, बोलने में क्या करता है, मदद करता है। और क्या करता है, खाना को इधर से उधर करने में मदद करता है। ये जो है ना पटरी चौवा, इस पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, जीभ है। जीभ दाव पीछ किधर रखता है, ठीक है। तो जीभ क्या करता है, खाना को मिलाने में मदद करता है, खाना में लार मिलाने में मदद करता है, खाना में लार मिलाने में मदद करता है। अगर जीभ नहीं रहेगा तो मिलेगा, लार मिलेगा, खाना लेंगे उधरे रह जाएगा। खाना को इधर उधर कौन करता है, जीभ ही करता है। तो जीभ क्या करता है, बोलने में मदद करता है, खाना में जो लार होता है उसको मिलाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे मीठा खाते हैं या तीखा खाते हैं तो स्वाद कहाँ से आता है, नाक से थोड़े आता है, जीभ से आता है। तो जीभ क्या करता है, स्वाद लेने में भी मदद करता है, स्वाद लेने में मदद करता है, ठीक है। स्वाद लेने में कौन मदद करता है, जीभ मदद करता है। जीभ के ऊपर देखिएगा छोटा छोटा बिंदी रहता है, छोटा छोटा क्या रहता है, बिंदी रहता है। उसको क्या कहा जाता है, स्वाद कलिकाएँ कहा जाता है। स्वाद कलिकाएँ के कारण ही क्या आता है, जीभ में स्वाद आता है, ठीक है। लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएँ होता है, जो बिंदी 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 टाइप का जो होता है ना, स्वाद कलिकाएँ होता है। स्वाद कलिकाएँ की संख्या लगभग 10,000 होता है, ठीक है। जीभ की संख्या कितना होता है, एक होता है, ठीक है। जीभ का काम क्या होता है, बोलने में मदद करना, खाना में लार मिलाने में मदद करना, स्वाद लेने में मदद करना। और जिसके कारण स्वाद आता है उसको क्या कहा जाता है, स्वाद कलिकाएँ कहा जाता है। वो बिंदी बिंदी टाइप का होता है, काटा काटा हल्का हल्का टाइप का। दांत देख लिए, जीभ देख लिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं थोड़ा सा लाड़ ग्रंथि के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं तब आगे पढ़ते हैं। अब लाड़ ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, लाड़ ग्रंथि क्या होता है, ठीक है। तो जब खाना खाते हैं या मुंह ऐसे भी सूत कर जब उठते हैं तो देखते होंगे मुंह गीला गीला टाइप का रहता है, मुंह में लेर बनते रहता है, ठीक है। तो लेर बनाने वाला को क्या कहा जाता है, लाड़ ग्रंथि कहा जाता है। मुंह में लाड़ ग्रंथि रहता है, वो क्या करता है, लेर बनाता है, यानी लाड़ बनाता है, ठीक है। तो लाड़ ग्रंथि की संख्या कितना होता है, 3 जोड़ा। कितना जोड़ा होता है, 3 जोड़ा होता है, 3 इस साइड 3 इस साइड, यानी कितना होता है, 3 जोड़ा, यानी 6 गो लाड़ ग्रंथि होता है, ठीक है। लाड़ ग्रंथि का काम क्या होता है, लाड़ बनाना। लाड़ ग्रंथि का काम क्या होता है, लाड़ बनाना। इसका संख्या कितना है, 3 जोड़ा। सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि पैरोटिड। पैरोटिड लाड़ ग्रंथि जो होता है सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि है, ठीक है। कितना होता है, 3 जोड़ा होता है, यानी 6 गो होता है। सबसे बड़ी कौन सा है, पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, ठीक है। सांप में जो होता है ना, सांप में विष डालने का काम यही करता है पैरोटिड लाड़ ग्रंथि। सांप का जो विष डंक जब मारता है तो पैरोटिड लाड़ ग्रंथि से क्या निकलता है, जहर निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर शरीर में चल जाता है तो अपना लोग खलास, ठीक है। तो लाड़ ग्रंथि कितना होता है, 6 होता है। सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि कौन सा होता है, पैरोटिड लाड़ ग्रंथि होता है। अब समझते हैं कि लाड़ का काम कितना होता है, लाड़ का काम क्या होता है। तो अपन लोग पहले समझते हैं कि लाड़ का जो काम होता है वो क्या करता है, खाना को चिपचिपा बनाता है, खाना को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। पहले सूखा हुआ रोटी खा रहे हैं, उसको धीरे धीरे कुछ देर के बाद देखते हैं गीला कर देता है। तो लाड़ क्या करता है, खाना को चिपचिपा कर देता है। दूसरा काम क्या होता है, जैसे कि अपने लोग कहा जाता है कि हाथ धो के खाइए ताकि जीवाणु कीटाणु मुंह में ना जाए खाना के साथ, ठीक है। लेकिन तो मानते तो है नहीं, जानते हैं कुछ खा लिए, कहीं खा लिए, कोई भी ठेला मिला खा लिए। तो जब हम
जहाँ तहीं खा लेते हैं, कहीं से भी उठा कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो जीवाणु उसके साथ चल जाता है। अगर जीवाणु उतना जाएगा पेट में तो क्या हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या होता है, लार ग्रंथि में एक विशेष एंजाइम होता है। लार ग्रंथि में क्या रहता है, लाइसोजाइम एंजाइम रहता है। वो क्या करता है, जितना भी जीवाणु मुंह में गया है उस जीवाणु को क्या करता है, मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो लार ग्रंथि, लार का काम क्या होता है, लार का काम क्या होता है, जीवाणु कीटाणु को भी मारता है। जीवाणु कीटाणु को भी क्या करता है, मारता है। लार में एक विशेष पावर है, क्या करता है, जीवाणु कीटाणु को मारता है। जब कोई भी चीज़ जीवाणु वाला चीज़ मुंह में जाता है तो क्या करता है, उसको मार पीट के ख़त्म कर देता है। इसलिए देखते होंगे क्या होता है, कुत्ता अगर घाव हो जाता है तो चाटते रहता है और चाट के वो ठीक कर लेता है। ठीक है, कहीं उसका जीवाणु कीटाणु क्या हो जाता है, वो चाट के लार में रहता है, जीवाणु कीटाणु ख़त्म कर देता है। गैया जब बच्चा देती है, गाय जब बच्चा देती है तो उसको चाटते रहती है। काहे चाटती है, काहे कि उसके भी जीभ में क्या है, उसके जीभ में लार, मतलब उससे भी मुंह से क्या निकलता है, लेर निकलता है। और लेर में क्या रहता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम रहता है। वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जीवाणु कीटाणु क्या करता है, मार देता है। इसलिए गैया भी फिजिक्स बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, लेकिन वो भी जानती है कि मेरे लार में क्या है, जीवाणु कीटाणु मारने की पावर है। और बचवा को चाट के ठीक कर देती। और उन्हें चाटेगी तो क्या होगा, शुरुआती बच्चा में उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए उसको चाटते रहती है। तो लार क्या करता है, जीवाणु कीटाणु को भी मारता है, खाना को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि अपन लोग लार कम बनता है, लेकिन छोटका बच्चा में लार क्या होता है, ज़्यादा बनता है, जानते हैं बहते रहता है, इसलिए वो लेरचुआ लगा देता है। ठीक है, छोटका बच्चा में लार ज़्यादा बनता है, काहे, ऐसा काहे होता है। तो देखिए, भगवान भी जानते थे कि छोटका बच्चा ब्रश नहीं करता है और दूध पीता है, और दूध में ज़्यादा जीवाणु कीटाणु आ जाता है, इसलिए उसके मुंह में ज़्यादा जीवाणु कीटाणु बन रहा है। ज़्यादा जीवाणु कीटाणु बन रहा है तो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए उसमें ज़्यादा लार बनता है। ठीक है, ज़्यादा लार बनता है ताकि क्या करे, उसके मुंह के अंदर जितना भी जीवाणु कीटाणु है वो सब मर जाए। ठीक है, इसलिए छोटका बच्चा में ज़्यादा लार बनता है। अपना लोग में लगभग बनता है कितना, नॉर्मल जो होता है 1 लीटर लगभग बनता है, 1 से 1.5 लीटर लगभग लार बनता है। एक दिन में अपना लोग में कितना लार बनता है, 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। ठीक है, लेकिन छोटका बच्चा में क्या होता है, इससे ज़्यादा बनता है, 2-2.5 बन जाता है। ठीक है, छोटका बच्चा में लार ज़्यादा बनता है, काहे कि उसके मुंह में ज़्यादा जीवाणु पनपता है। काहे, ब्रश उरश करता नहीं, मुँह धोता नहीं, अब जब मुँह नहीं धोएगा ज़्यादा जीवाणु पनपता है, इसलिए छोटका बच्चा में लार ज़्यादा बनता है और अपना लोग में लार कम बनता है। ठीक है, तो लार बनना क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लार का काम क्या होता है, जीवाणु को चिपचिपा कर देता है, जीवाणु को मार देता है, खाना को क्या कर देता है, चिपचिपा कर देता है। इसका एक काम और होता है, लार का एक काम और होता है, जो खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको क्या करता है, पचा देता है। क्या करता है, खाना में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो क्वेश्चन पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है। कौन करता है, लार करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, प्रोटीन इनमें से किसका पाचन मुंह में हो जाता है, मुंह में शुरू हो जाता है। ऑप्शन देगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारना है, कार्बोहाइड्रेट। मुंह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कौन करता है, लार करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, लार करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है। तो अपना लोग लार के बारे में पढ़ लिए। लार कितना ग्रंथि रहता है, लार ग्रंथि रहता है 3 जोड़ा, यानी 6 गो। सबसे बड़ी कौन सा रहता है, पैरोटिड रहता है। लार का काम क्या होता है, खाना को चिपचिपा करना, जीवाणु कीटाणु को मारना होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होता है। ठीक है, तो अपना लोग अपना दांत भी पढ़ लिए, जीभ भी पढ़ लिए, लार ग्रंथि भी पढ़ लिए। अब एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद तब आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तब एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़े हैं आज हम लोग। ठीक है, जय प्रक्रम पढ़े। जय प्रक्रम मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा जीव में अपना मेंटेनेंस करता है, उसी को क्या कहा जाता है, जय प्रक्रम कहा जाता है। जय प्रक्रम अपना लोग आज पढ़े पोषण के बारे में। पोषण में क्या होता है, अपना लोग खाना खाते हैं, शरीर में क्या होता है, उसका मतलब
खाना को पाचन होता है और उसमें जितना भी जरूरी पोषक तत्व रहता है शरीर उसको क्या करता है, सोख लेता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। पोषण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है, जो जीव होता है अपना खाना स्वयं बना लेता है, स्वयं प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसमें किसका एग्जाम्पल आता है, स्वपोषण में हरे पेड़ पौधा केवल आता है, हरे पेड़ पौधा, ठीक है। उसके बाद परपोषण, परपोषण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीव दूसरे पर आश्रित रहता है, किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित रहता है, उसको क्या कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। परपोषण कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के मेनली होता है। कौन कौन, मृतजीवी होता है, परजीवी होता है और प्राणी समपोषी होता है। मृतजीवी किसे कहा जाता है, मृतजीवी मतलब जो मरा हुआ चीज़ को खा पी के जिंदा रहता है उसको क्या कहा जाता है, उस जीव को क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता जैसे हो गया, गोबर छत्ता, ये सब क्या हो गया, मृतजीवी हो गया। परजीवी में क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। जैसे अपना माथा में क्या रहता है, ढील रहता है, जू रहता है, वो क्या हो गया, परजीवी हो गया। जैसे खटमल रहता है, खटमल क्या हो गया, परजीवी हो गया, अपना लोग पर निर्भर रहता है। जैसे गाय भैंस के शरीर में वो क्या रहता है, उसको चिमुक्कुन, चिमुक्कुन रहता है, उसको क्या कहा जाएगा, परजीवी कहा जाएगा, काहे के दूसरे पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। उसके बाद प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी में अपना लोग आते हैं। अपना लोग क्या करते हैं, तरल या ठोस के रूप में खाना खाते हैं, या तो रोटी खाएंगे या तो दूध पिएंगे, ठीक है। तो तरल या ठोस के रूप में जो जीव खाना खाता है यानी भोजन करता है उसको क्या कहा जाता है, प्राणी समपोषी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे मनुष्य में पाचन, मनुष्य में किस तरह से पाचन होता है। तो मनुष्य में पाचन, मुंह में पहले खाना जाता है, तो मुंह पढ़ रहे थे, मुंह में कौन सी पढ़ना है, दांत पढ़ना है, जीभ पढ़ना है, लार ग्रंथि पढ़ना है, ठीक है। तो दांत पढ़ लिए थे। दांत में क्या होता है, जो मसूड़ा के अंदर वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है, और जो मसूड़ा के ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, सिर कहा जाता है, ठीक है। नीचे वाला भाग को क्या कहा जाता है, जड़, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। उसके बाद जो उजला वाला भाग दिखता है, दांत का जो उजला वाला भाग दिखता है उसको क्या कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है। इनामेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में क्या है, डेंटाइन है, अंदर वाला भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है, डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला जैसा होता है। डेंटाइन मजबूत होता है या मुलायम होता है, तो मुलायम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत भाग कौन सा होता है दांत का, इनामेल ही होता है, ठीक है। मीठा खाने के बाद क्या होता है, दांत खराब हो जाता है। मीठा ज़्यादा खाने से क्या होता है, दांत खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, इसमें जाके चिपक जाता है, चिपकने के बाद क्या होता है, जीवाणु कीटाणु आ जाता है, जिसके कारण एसिड बनने लगता है। जब एसिड क्या करता है, इनामेल को खराब कर देता है, इनामेल में छेद कर देता है, जिसके कारण पूरा दांत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सुनते होंगे दांत में छेद हो गया, इसका कारण क्या है, यही है, ठीक है। उसके बाद जीभ पढ़े थे, जीभ की संख्या कितना होता है, 1 होता है। जीभ क्या चीज़ से बना होता है, मांसपेशी से बना होता है। जीभ का काम क्या होता है, बोलने में मदद करता है, लार मिलाने में मदद करता है, स्वाद लेने में मदद करता है। जीभ पर बिंदी बिंदी टाइप का कुछ रहता है संरचना, उसको क्या कहा जाता है, स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। स्वाद कलिकाएं के कारण ही क्या होता है, जीभ स्वाद ले पाता है, ठीक है। उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में पढ़े थे। लार ग्रंथि क्या होता है, 3 जोड़ा होता है, यानी कितना रहता है, 6 गो रहता है। सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा होता है, पैरोटिड होता है, पैरोटिड होता है, ठीक है। सांप में जो होता है जहर डालने का काम कौन करता है, पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि के कारण ही सांप के मुंह से क्या निकलता है, जहर निकलता है, ठीक है। सब सांप जहरीला नहीं होता है, कुछ कुछ सांप जहरीला होता है। जैसे कि भारत में लगभग 250-300 प्रकार का सांप है, उसमें से 10-20 प्रकार का सांप जहरीला और सब नॉर्मल है। तो बाबा लोग क्या करता है, जो जहरीला वाला सांप है, जहरीला वाला सांप नहीं है, उसको क्या करता है, वो काटता है तो झाड़ फूँक कर देता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो जहरीला सांप है वो अगर काटता है तो क्या हो जाता है, टपक जाता है, आदमी मर जाता है। तब बाबा लोग क्या कहते हैं, खास थोड़ा देर पहले आते, 10 मिनट पहले आते, तब बचा लेते। आप 10 मिनट आने में लेट कर दिए इसलिए आप मर गया ये आदमी, ठीक है। तो जहरीला सांप काटता है तो झाड़ फूँक काम नहीं करता है, उसमें क्या करना चाहिए, इंजेक्शन ही, एंटी वेनम एक इंजेक्शन आता है, एंटी वेनम इंजेक्शन लेना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिल जाता है, ठीक है।
इसमें और क्या पढ़े थे, लार ग्रंथि का काम क्या होता है, लार निकलता है। लार का काम क्या होता है, खाना को चिपचिपा करना, और जो खाना के साथ जीवाणु कीटाणु आ गया है उसको क्या करना, मार के ख़त्म कर देना। और खाना में जो कार्बोहाइड्रेट होता है कुछ भाग, उसको क्या करना, पाचन कर देना। यानी मुंह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कि प्रोटीन का, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो पाचन का शुरुआत कहाँ से हो जाता है, मुँह से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि हिचकी काहे आता है, आदमी सरकता काहे, छींक काहे आता है। ठीक है, जब पेट में जब खाना जाता है तो मतलब नींद काहे आने लगता है, या जब खाना नहीं खाते हैं तो पेट में जलन काहे हो जाता है, दर्द काहे करता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। उपवास क्यों करना चाहिए, ये सब के बारे में पढ़ते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।